शिक्षा विभाग ने जम्मू कश्मीर के सभी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों में सर्दियों की छुट्टियों की घोषणा कर दी है। 27 दिसंबर से शुरू होने जा रही इन छुट्टियों की अवधि प्रदेश के समर और विंटर जोन के कॉलेजों में अलग अलग रहेगी। आदेश के अनुसार कश्मीर संभाग के अलावा जम्मू के विंटर जोन इलाकों के कॉलेजों में 27 दिसंबर से लेकर 14 फरवरी तक छुट्टियां रहेंगी, जबकि जम्मू संभाग के समर जोन के डिग्री कॉलेज 27 दिसंबर से 5 जनवरी तक बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों के लिए हर साल संपत्ति रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें कर्मचारियों को अपनी और अपने परिवार की संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन अपलोड करना होगा। 1 से 31 जनवरी की अवधि में PRS पोर्टल पर रिटर्न न भरने पर कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम और जम्मू कश्मीर जन सेवा घोषणा संपत्ति अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। PDP प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा RS-पुरा इलाके का दौरा किया गया और इस दौरान वहां के किसानों को संबोधित कर जमकर घराना वेटलैंड के लिए किसानों की जमीन लेने के मुद्दे पर सरकार को खरी खोटी सुनाई। साथ ही कहा कि अगर बात करें तो किसानों की एकता पहले ही साबित हो चुकी है, क्योंकि 3 काले कानून जो कि किसानों के विरोध में मोदी सरकार द्वारा तैयार किए गए थे वह वापस लिए गए हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि 29 दिसंबर को अपनी पार्टी के कार्यकर्ता मुंह पर काली पट्टियां बांधकर परिसीमन आयोग द्वारा तैयार ड्राफ्ट का विरोध करेंगे। उनका साथ ही कहना था कि जम्मू कश्मीर में और भी सियासी दल हैं, परंतु दुख होता है कि वे जम्मू कश्मीर के हक की बात नहीं कर रहे हैं और अब ये साइलेंट प्रोटेस्ट के माध्यम से हम साफ बताना चाहते हैं कि ये ड्राफ्ट जम्मू कश्मीर के हित में नहीं है। श्रीनगर में बांदीपुरा से ताल्लुक रखते परिवारों की तरफ से एक प्रदर्शन किया गया और इस मौके पर इनका कहना था कि तकरीबन 2 महीने पहले उनके पतियों को बिना किसी कारण के पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया था और तब से ये लोग लगातार उनकी रिहाई के लिए अलग अलग दरवाजे खटखटा रहे हैं, परंतु कोई भी कदम नहीं उठाए गए हैं। इनके परिवारों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जिला विकास आयुक्त राजौरी विकास कुंडल ने अपना पदभार संभालने के बाद उपजिला नौशहरा का दौरा किया और जनसभा लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। जनता दरबार में भारी संख्या में गांव के पंच, सरपंच और अन्य लोग मौजूद थे, जिन्होंने जिला विकास आयुक्त राजौरी के सामने अपनी समस्याओं को रखा। आम आदमी पार्टी की जम्मू इकाई के द्वारा बनिहाल के रामबन में एक मीटिंग का आयोजन किया गया और इस मौके पर आम आदमी पार्टी के मीर शबीर के द्वारा के पंच, सरपंचों और अन्य लोगों से मुलाकात की। साथ ही कहा गया कि आम आदमी वाली सरकार दिल्ली ने एक रोल मॉडल के तौर पर दुनिया के सामने पेश हुई है और उम्मीद है कि आने वाले चुनावों में जम्मू कश्मीर के लोग आम आदमी पार्टी को पूरा सहयोग करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में ओमिक्रॉन के दस्तक देने के बाद प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। जनवरी में होने वाले शीतकालीन पर्यटन गतिविधियों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। लेह में नेपाल से लौटे एक व्यक्ति में ओमिक्रॉन की पुष्टि के बाद वीरवार यानी कल लद्दाख एवं लेह के करगिल के डिप्टी कमिश्नरों ने बैठक और कोरोना से उपजे हालातों की समीक्षा की। इस दौरान कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम को लेकर उठाए जाने वाले कदमों पर विचार विमर्श किया। लुधियाना कोर्ट में विस्फोट के बाद पंजाब सरकार अलर्ट हो गई है। घटना के बाद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि सरकार अलर्ट पर है, दोषी पाए जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच गृह मंत्रालय ने भी पंजाब सरकार से विस्फोट मामले की रिपोर्ट मांगी है। जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों की अगर बात करें तो कोरोना के 132 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 27 मामले जम्मू संभाग से हैं और उसके साथ ही कश्मीर घाटी से 105 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर बात करें तो कोरोना से मृत्यु होने वाले की दर 3 है और इसके साथ साथ ही 118 मरीज जो हैं कोरोना से ठीक होकर अपने घरों की तरफ वापस गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने लोगों से धर्म के आधार पर राजनीति करने वालों को खारिज करने का आह्वान किया है। इसके साथ साथ ही उनकी तरफ से कहा गया कि जिस तरीके से डिलिमिटेशन कमेटी द्वारा ड्राफ्ट तैयार किया गया है वो साफ कर रहा है कि जम्मू कश्मीर को पीछे धकेलने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस आधार पर सीटों को बांटा जा रहा है वो उन्हें किसी भी तरीके से समझ नहीं आ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जो लोगों के साथ धर्म या पार्टी की मान्यता के आधार पर व्यवहार करते हैं और समान रूप से न्याय प्रदान करने में असमर्थ है, उन्हें सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं।